आ रही? ये है पहला क्वेश्चन आज का। डिओडेनम डैश डैश का भाग है? छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय, अंडाशय। किसका भाग है? छोटी आंत का। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। डिओडेनम, डिओडेनम के बाद जेजुनम, और जेजुनम के बाद आता है इलियम। ये तो पता है सबको। ड्यूडेनम में ही दोनों डक्ट आके मिलते हैं। कौन कौन से डक्ट होते हैं जो ड्यूडेनम में आके मिलते हैं? कौन कौन से? बाइल डक्ट और एक पैनक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों आके एंजाइम या दोनों आके रस यहाँ पे लगाते हैं ड्यूडेनम में। समझ में आया? ये है बाइल डक्ट और ये आता है पैनक्रियाटिक डक्ट। और इसको क्या बोलते हैं? जो मेन पॉइंट होता है इसको अकेला हम बोलेंगे डक्ट। और जो पैनक्रियाटिक डक्ट होता है, इस डक्ट से कौन कौन से एंजाइम आते हैं पचाने के लिए? बताओ कौन कौन से? यहां पे आएगा ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये 3 एंजाइम कौन भेजता है? ये अग्नाशय ग्रंथि भेजती है डक्ट के थ्रू। और ये मिलते कहां पे है? छोटी आंत की कौन से पहले भाग में? ड्यूडेनम में। ट्रिप्सिन का काम आपको पता ही है, किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। एमाइलेज किसको पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को। और लाइपेज किसको तोड़ेगा? वसा को। और जो बाइल डक्ट है ये कौन भेजता है? लीवर। लीवर के नीचे लगा होता है पित्ताशय, वहां से आता है कौन? बाइल जूस आता है। जिस पाइप के थ्रू आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं बाइल डक्ट। और ये जिस पाइप के थ्रू आ रहे हैं इनको हम बोल रहे हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। समझ में आ गया इतना? बड़ी आंत का क्या है? बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? बड़ी आंत के बारे में सबको पता है। पित्ताशय कौन सा जूस निकाल रहा है? पित्ताशय बाइल जूस। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगला, पाचन तंत्र में मौजूद रस गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है। तो पाचन तंत्र में कौन शामिल होता है इनमें से? HCl शामिल होता है। ऑप्शन देखो, HCl, NaCl, HNO और KCl। तो क्या शामिल होगा? HCl। HCl कहां पे होता है? जठर ग्रंथि में होता है, जिसको हम बोल रहे हैं गैस्ट्रिक जूस। और अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहां पे होगा? आमाशय में। किस अंग में होगा? आमाशय में होगा। इसका काम क्या होता है? HCl कार्य क्या करता है? ये क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है। पहला काम ये करता है कि ये भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाना। और इसका जो दूसरा काम है वो क्या है? जो जीवाणु आए हैं आपके पेट में भोजन के थ्रू, जो पहला एंजाइम नहीं मार पाया मुंह के अंदर, सबसे पहले मारने का काम कौन करता है? जीवाणुओं को मारने का काम कौन करेगा सबसे पहले? लाइसोजाइम कहां पे होता है? मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथि से निकलता हुआ एंजाइम। और जो ये इसका काम है, ये किसका नाम? जीवाणु को नष्ट करता है। इसका दूसरा काम। और इसमें देखो एक और ऑप्शन देखो, NaCl। NaCl क्या है? NaCl एक सॉल्ट है, लवण है। क्या है? लवण है, एक सॉल्ट है। और जिसका कॉमन नाम क्या है?
नमक, NaCl का नाम क्या होता है? नमक होता है। और अगर इसका केमिकल नेम पूछे तो सोडियम क्लोराइड होता है। अगला देखो, दिख रहा सबको? हमारा दंत लवक एनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का, कैल्शियम सल्फेट का, या कैल्शियम ऑक्साइड का? किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। आपको पता हमारे शरीर का सबसे कठोर कौन होता है? एनेमल। सबसे कठोर पदार्थ बोल लो, सबसे कठोर भाग दांत का कौन सा है? एनेमल। जो दांत के किस हिस्से में पाया जाता है? ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। आपको पता दंत क्षय, अब एक रोग होगा दंत क्षय। दंत क्षय किसकी वजह से होता है? फ्लोरीन की अधिकता से। फ्लोरीन की अधिकता से, फ्लोरीन की अधिकता से कौन सा रोग होगा? क्या होने लगता है? जो टूथ है वो डिके होने लगते हैं, दंत क्षय होने लगता है। ठीक है। एक और यहाँ पे आया था कि आप जो अभी जो पहला क्वेश्चन किया था अपन लोगों ने, उसमें ये था कि मुंह के अंदर भोजन सड़ना स्टार्ट कब होगा? जब उसका मान पीएच मान कितना होगा? 5.5 से कम होगा। तो और ज्यादा अम्लीय होगा ना, इस वजह से वो जल्दी क्या होगा? खराब होने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? किसमें मापा जाता है? कैलोरीज में, केल्विन में, फैट, या एम्पियर्स? किसमें मापा जाएगा? देखो, जो भी भोजन से ऊर्जा मिलती है वो किसमें मापी जाएगी? कैलोरीज। बोलते हैं ना कितने कैलोरीज बर्न हो रही हैं, तो किसमें मापा जा रहा है? कैलोरीज। केल्विन किसका मात्रक होता है? फैट। फैट कोई मात्रक है क्या? ठीक है, फैट तो बसा होता है। एम्पियर्स किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक कौन होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा किस किस से रिलेशन रखती है? कूलाम से और समय से। आई की वैल्यू किसके बराबर होती है? इकाई समय में जो एक मतलब जितने आवेश जाएगा एक विद्युत परिपथ में, उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन देखो, ये मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, क्या है? देखो इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो कितने अच्छे हैं। तिल्ली, तिल्ली मिल्ली तो होगी नहीं। दिमाग, दिमाग एक बार खराब हो जाता है वापस से सही नहीं होता है। जिगर, जिगर को क्या बोलते हैं पता आपको? जिगर ही कहलाता है। लीवर, यकृत, इसको ही हम बोलते हैं लीवर या यकृत। ये शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि होती है। यकृत जिन कोशिकाओं से बना होता है उन कोशिकाओं का नाम क्या होता है? हेपेटिक। हेपेटिक सेल से ये बना होता है। और हेपेटिक सेल सबसे ज्यादा, हेपेटिक सेल में क्या पाया जाता है? विभाजन की प्रक्रिया पाई जाती है। इस वजह से अगर ये डैमेज हो रहा है तो तुरंत क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ये हेपेटिक सेल जल्दी जल्दी बन जाती है। इस वजह से मानव शरीर का एकमात्र यही अंग है जो पुनः विकसित हो सकता है। अगर ये आधा कट भी जाएगा तब भी हो सकता है। ठीक है। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय पाचन क्रिया में भाग लेने वाला एक अंग है। दूसरा एक मिश्रित ग्रंथि भी है। यहाँ से हार्मोन भी निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं। ठीक है।
अगर आपसे पूछा जाए हार्मोन निकालने के लिए इसमें कौन कौन सी सेल होती हैं, तो अग्नाशय की खोज किसने की थी? लैंगरहैंस ने। किसने की? लैंगरहैंस ने। उसने देखा कि हार्मोन निकालने के लिए इसमें 3 कोशिकाएं हैं, जिसका उसने नाम दिया अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा से कौन सा निकलेगा? अल्फा से निकलने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है ग्लूकागोन। जो बीटा से निकलने वाला है इंसुलिन, और जो गामा से निकलता है वो सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, ग्लूकागोन का जो काम होता है वो क्या होता है, बताएगा कोई? ग्लूकागोन ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। फिर इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन, देखो इंसुलिन का काम होता है कि जो बढ़ी हुई शुगर है उसका लेवल क्या करना? कम करना, या उसको लेवल पे लाना। और इसका ग्लूकागोन का काम क्या होता है कि जो शुगर कम हो रही है उसको वापस से क्या करना? बढ़ाना। तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा। और ग्लाइकोजन क्या है? एक संचित ऊर्जा होती है। और यहां से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं वो कौन सी सेल से निकलते हैं? एफ सेल से निकलते हैं। तो अग्नाशय में पाई जाने वाली कितनी सेल्स हैं? 4, अल्फा, बीटा, गामा और एफ। अल्फा, बीटा, गामा निकालते हैं हार्मोन, और एफ निकालता है एंजाइम। एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं आपको हम 10 बार बता चुके हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये 3 तरीके के एंजाइम निकलते हैं, लेकिन ये अग्नाशय से डक्ट के थ्रू कहां पे चले जाते हैं? छोटी आंत में। ठीक है, ये समझ में आया सभी को? दिमाग के कितने भाग होते हैं? हमारा जो ब्रेन है वो कितने भागों में बटा है? 3 भागों में मेन तरीके से बटा हुआ है। उन तीनों के नाम क्या होते हैं? सेरेबम, सेरिबेलम और मेडुला। ये 3 होते हैं। अगला देखो, अगला ये रहा, ध्यान से पढ़ो। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? वसा का अवशोषण, वसा का पायसीकरण, वसा का उत्सर्जन, या वसा का पाचन? क्या करता है? एमल्सिफिकेशन करता है ना, आपने पढ़ा होगा। ये क्या करता है? वसा का एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन क्या कहलाता है? छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना, क्योंकि वो सबसे जटिल चीज होती है। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे ये हो गया हमारा मुख गुहा। मुख गुहा से ये जो आहार नाल गई है, यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा अग्नाशय, और ये होती है छोटी आंत, और ये हो गई बड़ी आंत, और ये हो गया एनस। अब देखो ये मुख गुहा है, यहाँ पे पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। देखो ध्यान से समझना, ये मुख गुहा है। मुख गुहा के बाद भोजन किस में जा रहा है? इस नली में जा रहा है। इसका नाम क्या है? ग्रसनी। क्या नाम है इसका? ग्रसनी। ग्रसनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। उसके बाद ये किस में जा रहा है? आमाशय में। किसमें जा रहा है? आमाशय में। और यहीं पे क्या होता है, जो इस आहार, एक्चुअली में ये पूरी एक आहार नाल होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 अंग ऐसे होते हैं जो आहार नाल का भाग नहीं होते, लेकिन पाचन क्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। यहाँ पे होता है यकृत, जिसको हम लीवर बोल रहे हैं, और लीवर के नीचे ही लगा होता है क्या? पित्ताशय की थैली यहाँ पे ऐसी लगी होती है, जो क्या बना रही है? बाइल जूस बना रही है, या पित्त रस बना रही है। और यहाँ पे पत्ती के जैसे संरचना वाली एक ग्रंथि और होती है, जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोल रहे हैं? अग्नाशय। ये होता है। ठीक है, ये लोग बनाते हैं क्या? रस बनाते हैं, जिसमें एंजाइम होता है, और एंजाइम पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंजाइम का काम क्या है? अगर आपसे पूछे कि पाचन क्या कहलाता है, पाचन को ही मतलब पाचन क्या कहलाएगा, तो पाचन कहलाता है कि जटिल, जो जटिल होते हैं,
जटिल से किस में बदल देना, सरल में, और जटिल से सरल में किसको बदल देना, जटिल कार्बनिक यौगिकों को, जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ देना, ही क्या कहलाता है, पाचन। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो वो एक जटिल है, और जब उसका पाचन हो जाएगा तो वो किस में, सरल में टूट जाएगा, किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। तो यहाँ पे सबसे पहले भोजन जब मुंह के अंदर ले जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, अंतर्ग्रहण। यानी भोजन को जब हम अपने मुंह के अंदर ग्रहण कर रहे हैं तो इस पहली प्रक्रिया को बोलेंगे अंतर्ग्रहण। फिर उसके बाद अंतर्ग्रहण के बाद क्या होता है, भोजन अंदर जाता है और भोजन में एंजाइम मिलते हैं और धीरे धीरे वो पाचन होना स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, पाचन। क्या आप बता सकते हैं तीसरी प्रक्रिया क्या होती है, पाचन के बाद क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब क्या हुआ, तो जो चीजें उसने बनाई हैं उनको क्या करना, अवशोषित करना, उससे मेन मेन चीजें ले लेना, और जब वो सारी जगह डिवाइड कर देगा उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और उसके बाद क्या होता है, उत्सर्जन। यानी मल या जो वेस्ट मटेरियल है उनको हम बाहर निकाल रहे हैं, उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, उत्सर्जन। तो इस क्रम में चलता है पूरा पाचन, समझ गए। तो सबसे पहले गया कहाँ पे भोजन, मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा के बाद जाता है ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद जाता है आमाशय में, और अगर पूछे आमाशय के बाद कहाँ पे जाता है तो आमाशय के बाद सीधा कहाँ पे आ रहा है, छोटी आंत में, और छोटी आंत से फिर जाता है बड़ी आंत में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से जो है देखो, यहाँ से ये बाइल जूस निकल के यहाँ पे आता है और यहाँ से ये वाले जूस निकल के यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे बनता है एक बड़ा डक्ट, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया है। यहाँ से पित्त रस निकल रहा है और यहाँ से अग्नाशयी रस निकल रहा है। अग्नाशयी रस में 3 एंजाइम होते हैं, जबकि पित्त रस में एंजाइम नहीं होते हैं। वो सिर्फ किसको पचाने, ये क्या, इसका काम क्या होता है, जो इसका आंसर है, वसा का पायसीकरण करना, वसा का पायसीकरण करना। क्योंकि देखो सबसे पहले मुख गुहा के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो टूट चुके थे, लेकिन बसा अभी ज्यों का त्यों था। तो ये बसा जो बड़ा था उसको छोटी छोटी ऐसी गोलिकाओं में तोड़ देना, ये किसका काम होता है, किसका, इसका होता है पित्ताशय से निकलने वाले पित्तरस का। दूसरा मेन काम क्या होता है पित्तरस का, देखो यहां से इसमें निकलता है HCl, तो भोजन हो जाता है अम्लीय। तो इस भोजन को क्या बना देता है, पित्तरस क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। ये है इसकी कहानी। ठीक है, यहाँ मुख गुहा के अंदर पूछ जाए कौन सी ग्रंथि होती है, तो यहाँ पे लार ग्रंथि होती है। ग्रसनी के अंदर कोई ग्रंथि नहीं होती है। आमाशय के अंदर जठर ग्रंथि होती है। फिर उसके बाद ये यकृत होता है, ये खुद में एक ग्रंथि होती है। अग्नाशय भी क्या है, एक ग्रंथि है। और जो यहाँ से छोटी आंत होती है उसमें भी क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, वो भी एक बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है, जिसको आंत ग्रंथि हम लोग बोलते हैं। आपको पता पित्त रस, जो पित्त बनते हैं वो 2 कलर के बनते हैं, एक हरा और एक पीला। तो पित्त रस के अंदर या जो लीवर होता है वो 2 वर्णक बनाता है, पिगमेंट बनाता है। उन दोनों पिगमेंट का नाम क्या है, एक है बिलीबर्डिन और एक है बिलीरुबिन। बिलीबर्डिन कौन सा कलर बनाता है, हरा, और बिलीरुबिन कौन सा बनाता है, पीला। तो जब आपका शरीर पीला हो जाता है तो क्या बोलते हैं कि पीलिया हो गया, तो वो किसकी वजह से होता है, बिलीरुबिन या बिलीबर्डिन किसकी वजह से होता है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अग्नाशयी रस में
मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो बताओ कौन सा होगा, ट्रिप्सिन होगा कि पेप्सिन होगा कि एमाइलेज होगा कि लाइपेज होगा? देखो उसने बोला है प्रोटीन को सीधा किस में बदल देना, एमिनो एसिड में। देखो जब ऐसी बात आती है तो प्रोटीन से क्या बनना, एमिनो एसिड बनना। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि प्रोटीन से डायरेक्ट क्या बन रहा है, अमीनो एसिड। तो डायरेक्ट तो नहीं बनता है, लेकिन इसका मतलब हुआ कि प्रोटीन का क्या हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया है, पाचन हो गया है। क्योंकि ये जटिल है, प्रोटीन जटिल है और अमीनो एसिड क्या है, सरल है। तो प्रोटीन से अमीनो एसिड बनना का मतलब होता है कि प्रोटीन का क्या हो गया है, पाचन। अब भोजन का पूर्ण पाचन कहां पे होता है, छोटी आंत में। तो प्रोटीन का भी पूर्ण पाचन कहां पे हुआ होगा, ये एमिनो एसिड कहां पे बना होगा, छोटी आंत में। तो ये अगर स्थान पूछे तो कहां पे बना होगा, छोटी आंत में। अब इसको बनाता कौन है, देखो आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है, आमाशय से। ठीक है, और आमाशय में निकलने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम है पेप्सिन। तो जो पेप्सिन होता है वो एक कदम पीछे का बनाता है, ये समझ लो। ठीक है, वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। किस में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ठीक है, अब ये पेप्टोन एमिनो एसिड बनेगा या पेप्टाइड बनेगा, ये कहां पे बनेगा, सारा छोटी आंत में। और छोटी आंत में जो अग्नाशयी रस है जो निकालता है कौन सा, ट्रिप्सिन। तो ये बनाता है कौन, ट्रिप्सिन बनाता है। तो भी पिछले क्वेश्चन में समझाया आप लोगों को, वो वहां पे क्या बनाता है, ट्रिप्सिन बनाता है। प्रोटीन का पूरा पूरा क्या कर देता है, पाचन कर देता है। बाकी के दो देखो, ये है एमाइलेज। एमाइलेज का क्या काम होता है, ये कहां पे होता है, देखो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये तीनों किसके, अग्नाशयी रस में मौजूद होते हैं। अग्नाशयी ग्रंथि इनको बनाती है, तीनों क्या है, एंजाइम है। ये करता है प्रोटीन का पाचन, एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का, और लाइपेज किसको तोड़ता है, वसा को तोड़ता है। समझ गए, ये तीनों अग्नाशय में। लेकिन अगर इनका स्थान पूछा जाए आपसे कि ये कहां पे करते हैं ये सब काम, तो अग्नाशय में नहीं करते हैं, ये कहां पे करते हैं, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन देखो, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति को होगा यहाँ पे है को, और ये को की जगह है की। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संकुचन और प्रसरण का मतलब ये है कि ये नली है, ये ऐसी हो रही है, फिर ऐसी हो रही है, फिर ऐसी ऐसी। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो भोजन जा रहा है वो आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये एक मूवमेंट होता है पूरी आहार नाल के अंदर। समझ रहे, पूरी आहार नाल के, पूरी कैनाल के अंदर ऐसे ऐसे होता रहता है। तो एक बार जब ऐसे होती है तो संकुचन, ऐसे होती है तो प्रसरण। इस गति को, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, तो देखो दोलनी बोलेंगे क्या, दोलनी तो नहीं बोलते हैं। ये दोलन पढ़ा है आप लोगों ने, फिजिक्स में होता है दोलन। अनुशिथिलन ये नहीं होगा, जठर संबंधी तो कोई मतलब ही नहीं है। ये लिखा है पहले नंबर पे क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन की गति कहलाती है कौन सी, जब संकुचन और प्रसरण होता है। संकुचन का मतलब ऐसे होता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और पूरी आहार नाल के अंदर होता रहता है। क्यों होता रहता है, ताकि जो हम भोजन अंदर ले जा रहे हैं, अब थोड़ी ना कोई मशीन लगी है कि ऊपर से कोई ऐसे कर रहा है उसको, तो धीरे धीरे वो आराम से जाता जाए आगे की तरफ। दिख रहा सबको,
अभी दिख रहा? किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा? अभी अभी समझाया है। तो जब हम भोजन अंदर ले जाते हैं, मुख के अंदर ले जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद क्या होता है? पाचन। पाचन के बाद क्या होता है? अवशोषण। अवशोषण के बाद क्या होता है? स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के बाद होता है निष्कासन या उत्सर्जन। आत्मसात्करण को क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। ठीक है, पाचन तो ठीक है, और अंतर्ग्रहण है इसका सही आंसर। भोजन को आहार नाल में ले जाना। भोजन को आहार नाल में ले जाना, ये क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। ठीक है, जब भोजन सबसे पहले अगर पूछा जाए आपसे कि आहार नाल के किस भाग में जाता है भोजन, या किस हिस्से में या किस अंग में सबसे पहले भोजन कहाँ पे जाता है, तो मुख गुहा में। मुख गुहा के बाद जाता है ग्रसनी में। अब जो पहला है ना मुख गुहा, इस कैविटी के अंदर कौन सी ग्रंथि अगर पूछी जाएगी तो कौन सी होगी? लार या लाला, इसी को बोलते हैं लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं ये बताओ। तो देखो, सबसे पहले तो सबसे फेमस है टायलिन। टायलिन के बाद लाइसोजाइम, और उसके बाद डाइस्टेज, और एक पदार्थ निकलता है जो उसको चिपचिपा बना देता है ताकि आराम से वो नीचे जा सके। उसका नाम क्या है? उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलते बताओ? म्यूलिन। देखो, ये किस ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम है? ये लार ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम है। सबका काम सुनो। जो टायलिन और डाइस्टेज होता है, इन दोनों का ही मेन काम होता है, ये किसका पाचन स्टार्ट कर देते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट को शुगर में बदलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, किसको? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट होगा? कार्बोहाइड्रेट तीन टाइप के होते हैं ना। तो जो स्टार्च होता है ना, मंड, वो टूटेगा सिंपल शुगर में, समझ रहे? और सीधी सी आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ेगा? ये सिंपल शुगर में एक स्टेप पीछे आएगा। अगर पॉली है तो मोनो डाई बनाएगा, डाई है तो मोनो बनाएगा। जो लाइसोजाइम होता है, इसका क्या काम है कि भोजन में कुछ आवारा तत्व आ जाते हैं जिनको हम बोलते हैं जीवाणु। तो जीवाणु का भक्षण करेगा, जीवाणुओं को नष्ट करेगा, जीवाणुओं को नष्ट करता है। और म्यूलिन का क्या काम होता है कि भोजन को क्या बना देता है? चिपचिपा बना देता है ताकि वो अंदर आराम से जा सके। ये होता है किसका? मुख गुहा का। क्या? अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो, पढ़ो आराम से, उसके बाद आंसर दो। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो जो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, पचने के बाद क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। देखो, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, और जब ये सरल कार्बनिक यौगिक में बदल जाएगा तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। अब जब ये ग्लूकोज बन गया, इसका मतलब इसका क्या हो गया? पाचन हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया है? पाचन हो गया। कार्बोहाइड्रेट के अभी आप पूछे CHO, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर इनका अनुपात पूछा जाए तो क्या होगा? 1:1। ठीक है, जो ग्लूकोज बना है इसको और क्या नाम देते हैं हम? इसको कौन सी शुगर बोलते हैं? ब्लड शुगर। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर।
इसको हम बोल रहे हैं ब्लड शुगर। अगर हम आपसे बोले कार्बोहाइड्रेट के प्रकार बताओ, तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखो इसमें क्या होता है, एक अणु होता है ग्लूकोज का या सैकेराइड का। देखो इसको मापने की अगर इकाई पूछी जाए, कार्बोहाइड्रेट की अगर इकाई पूछी जाएगी तो क्या होगा? सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखो सारी चीजें पढ़ लो। कार्बोहाइड्रेट के तत्व या उसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इनका आपसे अनुपात पूछा जाएगा तो 1:2:1 में होता है। इसकी इकाई पूछी जाएगी मापने की तो किसमें मापते हैं? सैकेराइड में। इसको शुगर बोला जा रहा है। मोनोसैके इसके कितने प्रकार हैं? 3, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड की अगर आप लोग आंसर बता दो कौन कौन से होते हैं मोनोसैकेराइड, तो बताओ। देखो मोनोसैकेराइड की अगर एग्जाम्पल पूछे तो कौन कौन से होते हैं? देखो एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज, और बताओ गैलेक्टोज। ये 3 है कौन से सैकेराइड? मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज को हम कौन सी शुगर बोलते हैं? ब्लड शुगर बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज ही बनता है। जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज ये क्या है? प्राकृतिक रूप से जो ये फलों में पाई जाने वाली क्या होती है? शर्करा। और जो गैलेक्टोज है ये इसको कौन सी शुगर बोलते हैं? सूखे मेवों में पाई जाती है। तो कौन सी शुगर बोलेंगे? ब्रेन शुगर, दिमाग वाली शुगर। आपको अपनी बुद्धि अगर बढ़ानी है तो ग्लैक्टोज खाओ। ग्लैक्टोज किस में होता है? जो सूखे मेवे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इनमें होता है। और इसमें थोड़ा सा क्या होता है? लैक्टोज भी होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, क्या आप लोग डाइसैकेराइड बता सकते हैं? देखो कौन कौन सा होता है? एक होता है माल्टोज, एक सुक्रोज और एक होता है लैक्टोज। माल्टोज तो ग्लूकोज जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? माल्टोज बनेगा। सुक्रोज के लिए कौन कौन चाहिए होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज को कौन सी शुगर बोलते हैं? हम टेबल शुगर बोलते हैं। और जो लैक्टोज होता है ये दूध में पाई जाने वाली शुगर होती है। और लैक्टोज किससे बनेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? लैक्टोज। क्योंकि ये है डाइसैकेराइड, डाई का मतलब 2 अणु चाहिए सैकेराइड के, तो ये इनके एग्जाम्पल हैं मोनो डाइसैकेराइड के, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। अब इनके अणु पूछे जाएंगे कि 2 कौन कौन से होते हैं। तो देखो माल्टोज के अंदर होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सुक्रोज के अंदर होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और लैक्टोज के अंदर होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और पॉलीसैकेराइड क्या कहलाता है? पॉलीसैकेराइड में कई अणु होते हैं। जो जो सबसे फेमस पॉलीसैकेराइड है वो क्या है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज होता है, ग्लाइकोजन होता है, स्टार्च, काइटिन, है ना? ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? पॉलीसैकेराइड के। अब इंसान कौन से पॉलीसैकेराइड को नहीं पचा सकता? सेल्यूलोज को। क्योंकि सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति में होता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और जो जंतुओं का संचित भोजन है जो स्टोर हो जाता है ऊर्जा देने के लिए, जैसे आप लोग व्रत वगैरह रहते हो उसमें काम आता है, वो एनर्जी कौन सी कहलाती है? ग्लाइकोजन। मतलब आप जब ज्यादा खा ले तो ग्लूकोज किस में बदल जाएगा? ग्लाइकोजन में बदल जाएगा। उसको हम पॉलीसैकेराइड में मानते हैं। ये ग्लाइकोजन हो गया। स्टार्च, जिस तरीके से ये संचित भोजन किसका है? जंतुओं का है। और ये उसी तरीके से क्या है? पौधों का संचित भोजन है। कौन? स्टार्च। अब आगे समझ में। अब इनमें से एक आंसर बताओ आप लोग
अगर आपसे पूछे सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज। समझ गए? अब ये कहानी थी कार्बोहाइड्रेट की, निपट गई। वैसे तो और भी है बहुत सारी, लेकिन बहुत शॉर्ट में बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग्लूकोज। अगला देखो, ये तो बता ही दोगे, अभी कितनी बार पढ़ा दिया इसको। देखो टाइलिन पूछ रहा है कि टाइलिन किस में पाया जाता है? किसमें? ला। तो ये तो अब बताने की जरूरत नहीं है, कहानी को वापस से कहने की। ये पाया जाता है लार में। बाकी देखो अग्नाशय में कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। आमाशय में कौन सा होता है? आमाशय में एक ग्रंथि होती है जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, जठर। जठर रस में कौन सा होता है? देखो इसमें होता है एक HCl अम्ल निकलेगा, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। रेनिन किसको पचाता है? रेनिन और पेप्सिन एक्चुअली में दोनों प्रोटीन को पचाते हैं, ठीक है। और रेनिन पचाता है कौन से प्रोटीन को? केसिन। और केसिन किस में पाई जानी प्रोटीन है? दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। और ये रेनिन एंजाइम जो होता है बच्चों में ज्यादा निकलता है, जो बच्चे दूध पीते हैं तो उनकी केसिन प्रोटीन को कौन पचा देता है? और यहाँ एक बात और याद रखना, रेनिन दूध का पूरी तरीके से पाचन यही कर देता है आमाशय के अंदर। पेप्सिन, पेप्सिन किसको पचाएगा? नॉर्मल प्रोटीन जो खा रहे हो आप उसको पचाएगा, प्रोटीन, ठीक है। और HCl का काम आपको पता ही है, भोजन को अम्लीय बना देना और साथ ही साथ जीवाणुओं को नाश कर देना। एक होता है आंतरस, जो छोटी आंत में पाया जाएगा। और आंतरस से निकलने वाले एंजाइम कितने सारे होते हैं बताओ? उनके नाम के आधार पर हमने आपको पढ़ाए हैं। जो माल्टोज को बचाएगा उसका नाम क्या होगा? माल्टेज। जो सुक्रोज को बचाएगा, सुक्रेज और लैक्टेज। और जो प्रोटीन को बचाएगा, एरेप्सिन, ठीक है। और बाकी जो अग्नाशय तीनों भेजता है वो भी यहीं पे काउंट होते हैं आंतरस के अंदर। समझ गए? वो आंत के अंदर होते हैं, आंत रस से निकलने वाले पूछे जाएंगे तो यही होते हैं, ठीक है। एरेप्सिन किसका पाचन करेगा? एरेप्सिन करेगा प्रोटीन का, ठीक है। माल्टेज माल्टोज का करेगा, अभी पढ़ के आए हो ना माल्टोज। सुक्रेज सुक्रोज का करेगा और लैक्टेज लैक्टोज का करेगा। ये तीनों एक्चुअली में तीनों किसको पचा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। अगला देखो, अब ये चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो ग्रंथियों वाला। तो वृषणों में टेस्टिस से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ये आपको बताना है। तो ये पता है सबको, कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये होता है कहां से? वृषणों से। थायरोक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है? थायराइड, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि के बारे में कौन जानता है? देखो थायराइड ग्रंथि में एक चीज होती है जिसका नाम है आयोडीन, ठीक है। इसमें T3 और T4 नाम के जो बनते हैं, क्या बनते हैं? हार्मोन। उन्हीं को हम साथ में मिलके क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। T3 और T4। एक हार्मोन और होता है जिसका नाम क्या है? कैल्सीटोनिन हार्मोन। क्या नाम है? कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या काम करता है, कोई बताएगा? हाँ, लिमिट करता है, ठीक है। किसमें? जो हड्डियों की आपकी बढ़ने वाली चीजें हैं उनको क्या करता है? उनकी सीमा निर्धारित करता है। यानी सीधी सी बात है, आपकी ग्रोथ को या हड्डियों की वृद्धि को कंट्रोल करता है कौन? कैल्सीटोनिन। T3 T4 दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि में कौन चीज पाई जाती है? आयोडीन। और आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है घेंगा। तो घेंगा 2 तरीके के होते हैं यहाँ पे। क्या नाम है? है प्रशांत?
कहाँ से आते हैं आप? देखो, जो थायराइड ग्रंथि है वो तितली है कि नहीं? क्या है? तितली। तितली है कि और कोई है तितली? पैराथायराइड है तितली की, यही है तितली, यही है तितली। अगर इसका आकार पूछा जाएगा तो किस तरीके का होता है? एच आकार का या तितली के आकार का होता है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? ये गले में पाई जाती है। और इस ग्रंथि के ऊपर दो जोड़ी ग्रंथियां और होती हैं ऐसी बिंदी रखी हुई, उनको हम बोलते हैं पैराथायराइड। आगे देखो क्या लिखा है, इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में तो पता ही है, इंसुलिन एक हार्मोन है। कौन सी ग्रंथि निकालती है? मिश्रित ग्रंथि निकालती है, जिसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय की कौन सी सेल से निकलता है? बीटा सेल से। एस्ट्रोजन भी बताओ कहां पे होता है एस्ट्रोजन? ओवरी के अंदर। आप लोगों ने ग्रंथियां वाला चैप्टर तो पढ़ लिया ना, तो पढ़ के आए हो घर से? नहीं आए ना? कल आना पढ़ के। अब देखो, मनुष्यों में अंतः स्त्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन सी नहीं है बताओ? कौन सी नहीं है बताओ? यकृत नहीं है। यकृत कौन सी ग्रंथि है? यकृत बहिर्स्त्रावी ग्रंथि है। कौन सी है? एंडो एक्सोक्राइन, सॉरी, एंडो नहीं है, एक्सोक्राइन। यकृत। और सभी ग्रंथियों में सबसे बड़ा कौन होता है? यकृत होती है। 30 ग्रंथि बताओ कौन सी कहलाती है? 30 ग्रंथि शीर्ष में होती है। कौन कौन सी होती है? वैसे तो पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, लेकिन होती 3 है वहां पे मस्तिष्क में। कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, और एक होती है पीनियल। यही होती है ना ये 3। उसके बाद कौन सी आती है बताओ? उसके बाद आती है थायराइड। उसके बाद क्रम बताओ? पैराथायराइड। उसके बाद आती है पैराथायराइड। और पैराथायराइड के बाद कौन सी आती है? थायमस। और उसके बाद एड्रीनल। ये होती हैं ग्रंथियां। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का सीधा क्रम ही है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, ये तीनों कहाँ पे होती हैं? ये तीनों होती हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको ही हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, है ना? क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा हार्मोन ये निकालती है और सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल रखने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी। आप कब सोओगे, कब जागोगे, बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है उस किसको बोला जाता है? पीनियल ग्रंथि को। पीनियल ग्रंथि एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम क्या होता है? मेलाटोनिन हार्मोन, जो आपका सोने का समय और जागने का समय निर्धारित करता है। ठीक है, बाकियों के बारे में आपको पता है। अधिवक्र ग्रंथि किसको बोलते हैं? एड्रिनल को। पीयूष ग्रंथि किसको बोलेंगे? और ये क्या है? मास्टर। अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन निकलता है वो पीयूष ग्रंथि से निकलता है ना? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है ऑक्सीटोसिन, लेकिन बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस बनाता है, हाइपोथैलेमस। देखो आपका रिवीजन तो हो ही रहा होगा थोड़ा, हो रहा कि नहीं हो रहा? अगला क्वेश्चन देखो। जो इंसुलिन है वो कहां से निकलता है? ये तो बता चुके हैं आपको, कितनी बार बता चुके हैं। कहां से निकलेगा? अग्नाशय। और ये क्या है? मिक्स है।
क्योंकि ये दोनों चीजें बनाती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है। और इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में ख्याल है कि ये बीटा सेल से निकलती है, ठीक है। अगला देखो, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो अभी तो पढ़ा के आए हैं गला, आपके गले में तितली है, आपके गले में कौन है? तितली। तितली कौन है? थायराइड, ठीक है। छाती में कौन सी होती है? थाइमस। और सिर में कौन सी होगी? सिर में तो 3 होती हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये है, ये बताएंगे आज का लास्ट। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? किसका किया जाएगा? मधुमेह। मधुमेह बोले तो कौन सी बीमारी? शुगर, ठीक है। ये उसको कंट्रोल करता है, ग्लाइकोजन और जो ग्लूकोज है उसको ही कंट्रोल करेगा कौन? इंसुलिन हार्मोन। ये मधुमेह के उपचार में किया जाता है, ठीक है। कैंसर, कैंसर पता क्या कहलाता है? कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, मतलब जब कहीं किसी भाग में कोशिकाएं उसकी बढ़ती जाए तभी क्या होता है? कैंसर। और टीबी जो होती है ये किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है? जीवाणु से। किससे फैलती है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया से, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लेसिस नाम के। और जो एनीमिया है, एनीमिया कई टाइप का होता है। देखो एक आरबीसी वाला एनीमिया होता है, पता है ना, और लौह तत्व की कमी से होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त हो रही।